Good morning to student. Today I will tell you about chapter 1 computer system. Chapter 1 computer system. In this chapter we shall study 4 points. That means first overview of communication technology, and second strength and weakness of a computer. Third IPO, the data processing cycle. IPO, input, process, output. And fourth point, design of computer. These points we shall study in this chapter today. First, we know overview of communication technology. Communication, in other words, we can say information of technology. Communication, sending and receiving मैसेज को प्राप्त करना और सेंड करना, ये दोनों कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम दूसरे शब्दों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या अच्छाई है और क्या उसमें कमियां हैं, ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथ में, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है, बहुत तेज होती है, इससे तेज और कोई वर्क नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट एक्यूरेसी, ये कंप्यूटर जो भी करता है शुद्ध और सही करता है। थर्ड पॉइंट रिलायबिलिटी एंड रिलायजेंसी, ये विश्वसनीय होता है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। जो भी वर्क होगा, हम मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, अधिक से अधिक हम स्टोर कर सकते हैं, जीबी में, एमबी में, केबी में, जैसा भी चाहेंगे वो स्टोरेज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट वर्सटाइलिटी, हम एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन में वर्क भी कर सकते हैं। ये था इसका स्ट्रेंथ। अब आता है लिमिटेशन, वीकनेस। लिमिटेशन, फर्स्ट लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं ले सकता, जो भी वर्क करना है हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन पर ही कंप्यूटर वर्क करता है। सो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एंड सेकेंड लिमिटेशन, जीरो आईक्यू। इसके पास आईक्यू, इंटेलिजेंस कैरी जीरो होती है, ये खुद वर्क नहीं कर सकता, खुद विचार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट, जब हम किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या उसको देते हैं तो वो इनपुट होता है। कंप्यूटर किसी भी डाटा, रॉ डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, इनपुट कहलाता है। प्रोसेस, जब इनपुट कोई भी रॉ डाटा सीपीयू के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उस पर प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आउटपुट, प्रोसेस के बाद वो रिजल्ट देता है और जो रिजल्ट आता है उसे हमें स्टोर करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में 2 टाइप्स मेमोरी होती है, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी, ये अस्थायी होती है, जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट है तब तक आप उसमें किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर शटडाउन होने पर डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। आप जो है इस तरह से, जैसे आप एग्जांपल में जूस का ले सकते हैं, जूस का मैंगो जूस बनाना है। मैंगो जूस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट वन
आप मैंगो को जो है टुकड़े करते हैं, फिर इसके बाद ये इनपुट वर्क होता है। इनपुट वर्क का मतलब उसको टुकड़े करके उस मिक्सर में रखना। इसके बाद प्रोसेस, आप उसकी स्विच को ऑन करते हैं और उस टुकड़ों पर प्रोसेस होता है और बाद में रिजल्ट जूस आता है। अब उसको स्टोर करना, किसी भी पॉट्स में, हम किसी भी पॉट्स में उसको स्टोर करके रख देते हैं। ये हुआ स्टोरेज वर्क। इस तरह से नेक्स्ट आता है आपका डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। डिजाइन ऑफ कंप्यूटर, टेक ए लुक एट द ब्लॉक डायग्राम विच शोज the design of the computer. You can see that the dotted lines, that means dotted lines, इसका मतलब ये है कि जैसे इसका फिगर तो मैं नहीं बनाया हूं, लेकिन फिर भी ये जो है कई पार्ट में होता है, CU, ALU एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये कई पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। CPU, जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इसके बाद CPU 3 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं। 3 यूनिट, फर्स्ट CU, ALU, MU। CU दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट, and second ALU, arithmetic logic unit, and third MU, memory unit. Work of this first CU, control unit, it controls over all functions of the computer system, and ALU, it works arithmetic and logic unit. Next, memory unit, it works storage, all things it stored in its. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट इज द मेन पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे कॉइन्स में हेड एंड टेल होते हैं, अगर हेड नहीं है, टेल नहीं है, तो वो चलता नहीं। जैसे किसी भी व्हीकल्स में इंजन और उसकी व्हील्स होते हैं, उसका पहिया होता है, इंजन है पहिया नहीं है, उसमें व्हील्स नहीं लगे तो वो चल नहीं सकता। पहिया है, इंजन नहीं है तो भी नहीं चल सकता। ऐसे ही हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। यदि हार्डवेयर है आपके पास और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी वो निष्क्रिय है। इस तरह से आपका ये कंप्यूटर सिस्टम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Definition of hardware, as you know, hardware part of computer that can be touched and see are called hardware, and software, the part of computer that we can only see, not touch, are called software. Hardware, for example, your system, CPU, monitor, keyboard, mouse, these are hardware, and software or applications like Paint, MS Word, Notepad, WordPad, Excel, etc. Next thing, mouse, keyboard, hardware, input devices. Input devices, for example, keyboard, mouse, touch, trackball, graphic tablet, barcode reader, optical mark reader. These are example of input devices. Input devices, as you know, devices that accept all data or information in its are called input devices. इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो किसी रॉ डाटा या इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, सच डिवाइसेस वो गिव द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि किसी इनपुट डाटा पर प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दे देना ही आउटपुट डिवाइस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, स्पीकर, प्रिंटर,
स्पीकर, प्रिंटर। अभी आप जो भी वर्क करते हैं आप प्रिंटर से हार्ड कॉपी उसका निकाल सकते हैं। स्पीकर, आप माइक्रोफोन में अपनी आवाज को देते हैं और स्पीकर से सेम आवाज आपको मिल जाती है। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। Output input device. After output input device, you will know about the processing device. Processing device, you know that central processing unit. That means CPU. CPU is the processing device. We can say in other words, processing device are main parts of the computer or brain of the computer. Processing CPU is made up of 3 units. ALU, CU, MU. ALU arithmetic logic unit, CU control unit and MU memory unit. 3 units made of the CPU. थैंक यू। इतना ही आप लोग अब प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद मैं अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास सेंड करूंगा। ओके।